Hello everyone, this is Preeti and today we are going to learn properties of electric charge, a topic from class 10th physics। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि चार्जेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस जनरेट कैसे होते हैं, तो उसके लिए अगर हम एक ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करवाते हैं तब ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क में जाते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में ग्लास रॉड पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है एंड सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यदि बात करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि मैग्नेट्स में होता है। और अगर लाइक चार्जेस की बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज को रिपेल करने का काम करेगा। चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कोई दो चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। अब अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तब ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि दोनों जो चार्जेस होते हैं इन चार्जेस का प्रोडक्ट कर देते हैं। उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच की Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करके राइट करें, तब हमको ये रिजल्ट मिलता है कि दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं के। ये जो के कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इक्वेशन थ्री जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कूलॉम के लॉ का। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इन चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ये नेचर से एडिटिव होते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पर प्लस Q1, Q2, माइनस Q3 और Q4 चार्जेस है, -Q4 चार्जेस अवेलेबल है। अब ये जो चार्जेस है अगर हमको इनका टोटल करना है तो टोटल करने के लिए हमको इनका सिंपल सम करना पड़ेगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। सिंपल एल्जेब्रिक सम में हम उस बॉडी पर प्रेजेंट हर एक चार्ज को उनके सिंबल के साथ में, इट मीन्स प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 उनके साइन के साथ में ऐड कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की कि जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि जो हमारे चार्जेस रहते हैं वो हमेशा फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम इस पेन की बात करते हैं तो या तो 1 पेन हो सकती है, 2 पेन हो सकती है। इस बुक की बात करते हैं, इस कॉपी की बात करते हैं तो या तो 1 कॉपी हो सकती है, 2 कॉपी हो सकती है। हम 1.5 पेन, 1.5 कॉपी ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जो चार्जेस भी होते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज की, तो वो इक्वल होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर, और वो होता है कि ऐसा चार्ज
मिनिमम चार्ज जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। अगर हमें बताना है कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज अवेलेबल है, तो उसको जानने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उस बॉडी पर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उससे। जैसे कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तब हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर कितने कूलाम चार्ज प्रेजेंट है। थैंक यू।